तो पूर्ण रूप से निकाला जाए। तो यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे ही नहीं मेरे साथ में ये गाया करें, क्योंकि पता नहीं किस समय हम परमात्मा का नाम लें और परमात्मा किस बात पर रीच जाए। तो सभी बैठ के मेरे साथ में बोला करें, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 प्यारा प्यारा प्रभु का नाम सीताराम, वो प्यारा प्यारा प्रभु का नाम सीताराम राम राम। बोले वाके हरि लाल की। जब इस कथा को श्रवण पान कराया है श्री सूत जी ने सौनकादिक मुनीश्वरों को, 88,000 संतों को, तब कहा महाराज ये जो आपने कथा को श्रवण कराया है ये कथा तो ज्ञान वैराग्य भक्ति की है। क्या इस कथा को सुनने से ऐसे जीव का भी कल्याण हो जाता है जिसने जीवन भर कभी भी परमात्मा का नाम न लिया हो, परमात्मा का भजन नहीं किया हो, हर समय दूसरों को सताना, गलत कार्य करना, क्या ये कथा ऐसी है उस जीव का भी कल्याण कर सकती है? और यदि महाराज यदि कल्याण कर सकती है तो आप मुझे वही कथा सुनाइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे सौनकादिक मुनीश्वरों, मैं आपको एक ऐसी उत्तम कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने से यानी जीव ने हर समय गलत कार्य किए हो, कभी भी परमात्मा का नाम नहीं लिया हो, उसका भी कल्याण कर देती है। तब कहा है, तुंगभद्रा तटे पूर्व भवतु पतनमोत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मणे सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जिस नगर का नाम था उत्तम नगर, और इस नगर का नाम कोई कोई अनुपम नगर भी कहते हैं। और उसी उत्तम नगर में अनुपम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारद, श्रोते सुमार्ते सुने श्रातो, द्वितीय भास्कर। आत्मदेव पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारद। कैसे ब्राह्मण सर्ववेद विशारद, सभी वेदों को जानने वाले, नाम था आत्मदेव। लेकिन दुर्भाग्य कैसा कि उनका जो विवाह हुआ था ना, उनकी पत्नी बहुत कर्कशा थी, नाम था धुंधली। और कहते हैं जैसा नाम वैसे गुड़। अच्छा, पहले नाम क्यों परमात्मा से मिलते जुलते रखते थे? क्योंकि गुड़ भी उसी के हिसाब से हुआ करते थे। लेकिन आजकल नाम कैसे रखते हैं? समय ही बदल गया है, लेकिन पहले नाम परमात्मा से मिलते जुलते हुए रखते थे। अच्छा, ये धुंधली है ना, बहुत कर्कशा थी। जितने अच्छे आत्मदेव ब्राह्मण उतनी ही कर्कशा इनकी पत्नी थी। और कर्कशा उसे ही कहते हैं जो पति की कभी बात ना मानी हो। और ये जो कलश वाली बहने जा रही है, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 10-20 मिनट की बात और है। उसके बाद में कुछ नियम होते हैं जो कलश उठाए हैं, तो अभी नहीं जाएं, ज्यादा नहीं, सिर्फ मुझे पता है परेशान हो गई हैं क्योंकि कलश यात्रा में बेचारी सुबह से भूखी भी हैं। आज जैसे ही ये धुंधली
कर्कशा। अच्छा, कर्कशा किसे कहते हैं? जो पग पग पर कलेश करती हो, कलह करती हो, पति कहते हो कुछ और करती हो कुछ और, सर्वदा अपने पति से उल्टी चलती हो, उसे ही तो कर्कशा कहते हैं। जैसे कि आपने संत तुकाराम का तो नाम सभी ने सुना होगा। अच्छा, ये जो संत तुकाराम है ना, कैसे थे? परमात्मा के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत कर्कशा। अच्छा, एक दिन हुआ ऐसा कि संत तुकाराम के कुटिया पर कुछ संत आए, संत पधारे तो वहां पर, अच्छा जहां पर संत संगम होता है तो वहां पर चर्चा भगवान की हुआ करती है, भगवान का कीर्तन हुआ करता है। और जैसे संत यानी तुकाराम जी के दरवाजे पर कुछ संत आए तो सभी कीर्तन करने लगे, ढोल मजीरा सभी बजाने लगे हैं, सभी कीर्तन करने लगे हैं। लेकिन संत तुकाराम की पत्नी जो आई, उन्होंने देखा कि अरे, डॉक्टर की कहने लगी मैं अभी मटका लेकर के जल भरने जा रही हूँ, और हाँ जब तक लौट करके आऊं ना तब तक ये ढोल मजीरे और जितने भी ये बैठे हैं सब यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो फिर। अच्छा, जैसी वो गई, लेकिन लौट करके आई, मटके में जल भरा हुआ है, लेकिन देखा कि वहां पर तो अभी भी कीर्तन चल रहा है। और जैसे ही पत्नी को गुस्सा आया तो जो मटका था ना वो संत तुकाराम जी के सर पर फोड़ दिया, और जैसे ही फोड़ा भरा बुरा कहने लगी। लेकिन संत तुकाराम जी मुस्कुराने लगे, परमात्मा का भजन करने लगे। जब और संतों ने देखा तो कहा, महाराज आपकी पत्नी जो अभी कह कर के गई थी और अभी भी इतना भला बुरा कह रही है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर हंसी क्यों महाराज, बताइए ना। तब कहा, अरे ये दुनिया के लोग कहते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने तो इस बात को भी मिथ्या कर दिया, क्योंकि पहले आई तो गरज के गई और जब लौट करके आई हमने बात नहीं मानी तो फिर बरस भी पड़ी। और मैं तो कहती हूँ संत तुकाराम जी बन जाइए। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही थी, आप कह रहे हैं ना कि आपकी पत्नी ऐसी है, तब कहा ये तो भगवान की मेरी ऊपर बहुत कृपा है, यदि ये अच्छी मिल जाती ना तो फिर मेरा मन भगवान के चरणों में लगने वाला नहीं था, इन्हीं में लगा रहता तो फिर मैं परमात्मा का भजन नहीं कर पाता। और भगवान ने कुछ सोच समझ के, मैं तो कह दूं बहुत अच्छा किया, ऐसी पत्नी दी है, तभी तो संसार से हट करके मेरा मन परमात्मा के चरणों में लग गया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इसीलिए बहुत कृपा है। और मैं तो कहता हूँ किसी के यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता हो तो ये समझ लो कि संत तुकाराम बन जाइए, कि परमात्मा आपकी कृपा है, क्योंकि इनसे मन उठा करके थोड़ा यानी परमात्मा का भजन भी तो कर लेंगे। इधर ये जो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली कर्कशा थी बहुत, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर तुलसी का वृक्ष लगाया, वो भी हरा भरा नहीं रहा। गाय ली, लेकिन गाय भी घरा करके ब्यानी नहीं। उसके बाद में अब ये सोचने लगे कि ऐसे जीवन से जीने से कोई फायदा नहीं है, मेरे घर में संतान ही नहीं है, और कहते हैं कि बिना संतान के कल्याण होने वाला नहीं है। कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा? तो विचार कर लिया कि अब मैं शरीर को रखूंगा नहीं, तो जंगल में यानी कि आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण निकल जाते हैं। और जैसे ही जंगल में पहुंचे संत मिले हैं। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देव आप कहाँ जा रहे हो? तब कहा, महाराज मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। संत ने कहा, आखिर क्यों? अरे आप तो ब्राह्मण वेदों को जानने वाले, आप मरने के लिए?
तब कहा महाराज मेरे घर में कोई संतान ही नहीं है, और जब मेरे घर में संतान ही नहीं है तो अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्या करूंगा मैं ऐसे जीवन से। संत ने कहा हे आत्मदेव ब्राह्मण, आपकी मस्तक रेखा बता रही है कि इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में आपको पुत्रों का सुख मिलने वाला नहीं है, और हाँ यदि पुत्र हो भी गया तो पुत्र का सुख मिलेगा नहीं। कहा महाराज पुत्र यदि दे सको तो दे दो, नहीं तो मैं मरने के लिए जा रहा हूं। और महाराज